आपके लाडले विधायक तार अशी इमर्जन्सी काय फोन आलो दादा। भाई चेतन जी पटेल, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित मंडावरा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताएं और बहनें, छब्बीस अप्रैल का लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर मुझे मंडावरा में आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। मैं देख रहा हूं सुबह सुल्तानपुर से लेके मंडावरा पुलिया से लेके और मंडावरा गांव तक जिस तरीके का जोश और जुनून देख रहा हूं, लग रहा है दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है। और आपका ये जुनून और ये जोश, ये उत्साह भारतीय प्रजातंत्र की मजबूती का आधार है। और इसीलिए एक बात कहने के लिए आया हूं, लोकतंत्र के बसंत पर्व में हम जब फैसला करते हैं उसमें हमारे सपनों की बुनियाद छिपी हुई होती है। अब की बार मेरा वोट रोटेदा मंडावरा की पुलिया लेकर आया। अब की बार मेरा वोट मंडावरा के लोक कल्याण के मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरा वोट तकदीर बदल देगा। मेरे वोट में मेरे गांव का विकास है, मेरे वोट में मेरे गांव का भविष्य है, मेरे वोट में मेरे गांव के गरीब का कल्याण नहीं है। इतना महत्वपूर्ण वोट बिना विचारे देने की आवश्यकता नहीं, और बिना विचारे दे दिया तो समझ लेना 26 अप्रैल को 1 सेकंड में बटन दबेगा और कमान से तीर छूटेगा। 5 साल तक दोबारा आपके हाथ में आने वाला नहीं। और इसलिए आज मंडावरा में कह रहा है, लोकसभा के उम्मीदवार के नाते पहली बार आपका विश्वास और आशीर्वाद मांगने आया हूं। मंडावरा से मेरा रिश्ता पुराना है। मैं जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था तो 10 विद्यार्थी थे यहाँ के। कोई चोरी छुपा के तो नहीं किया सकता, लेकिन 10 के 10 विद्यार्थी मेरे साथ खुलकर छात्र संघ के चुनाव में खड़े थे। पहली बार जब वोट मांगने आया तो पहली बार तो बात भरोसे पे बनेगी। प्रहलाद गुर्जर पुराना व्यक्ति है, आरोपी की राजनीति में, कोटा देहात में वर्षों से भाग रहा है। गांव गरीब नौजवान की आवाज बनकर सड़कों पर लंबे समय से विद्यार्थी राजनीति से चला आ रहा है। चलो एक बार भरोसा करते हैं, बात यहीं से बनेगी।
लेकिन मैं 5 साल अगर सांसद बन के दोबारा आपके बीच में आऊं, तो फिर बात से भरोसा नहीं बनेगा। मेरे कर्मों की किताब जांची जाएगी और उसके बाद फैसला होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 10 साल से बिरला जी आपके सांसद हैं। मैंने बिरला जी को चुनौती दी है, बिरला जी आओ, अब इस चुनाव का नया चेहरा मोहरा बनाते हैं, सारी परंपराएं बदल देते हैं। आप बहुत बड़े ताकतवर व्यक्ति हो, दिल्ली की सत्ता है और ये आईजी वाईजी आपके एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पुलिस प्रशासन के आपको जिताने में लगे हुए। छोड़िए गोली मारिए, जनता का विश्वास कभी सत्ता की ताकत से अर्जित नहीं किया जा सकता। आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, मैं मेरे चरित्र की 30-35 सालों की खुली किताब 2-2 बार विदाई करा हूं, वहां के काले पीले चिट्ठे जनता मंगा के जांच देगी। आप मेरे साथ चलकर 10 साल के कामों का हिसाब मंडावरा की जनता को दो। जनता फैसला कर देगी। हिम्मत नहीं है, गिरगी बन गई। और मैं आज मंडावरा के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी रही होगी पिछले 20-30 सालों से बिरला जी से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में खटपट, लेकिन सच मानना, सच मानना, सच मानना, जिस रोज उन्हें लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर प्रधानमंत्री और सारे विरोधी दल के नेता लेकर जा रहे थे, तब मेरी आंखों में जागते जागते सपना पल गया। अब मेरा वोट इतना ताकतवर हो गया है, अब रोटेदा डॉलर मंडावरा की पुलिया को दुनिया की कोई ताकत नहीं हो। अब मेरा वोट इतना ताकतवर हो गया है, मैं राजस्थान की विधानसभा में 2003 में गया, दाड़ दाड़ कर लड़ता था। सरकार में बैठे हुए लोगों, न्याय करो, इंसाफ करो। मैं जिस रामगंज मंडी से चुनकर आता हूँ, खेत के बीच में मेड़ पड़ी हुई, मेड़ बोलते हैं, मेड़ के इस किनारे पर एक कोटा स्टोन की फैक्ट्री लगाने वाला बिजली का कनेक्शन लेने जाता है। सुबह फाइल लेकर जाता है, शाम को कनेक्शन लेके आ जाता है। और खेत के इस मेड़ के किनारे किसान अपनी बोरिंग का कनेक्शन लेने जाता है। सुबह जाता है, उसकी शाम पढ़ते पढ़ते 10 साल का समय बीत जाता है। 10 साल। तब मुझे लगा अब बिरला जी मेरा वोट प्रधानमंत्री के माथे पर बैठ गया। अब तो राजस्थान के साथ न्याय होगा, राजस्थान के साथ इंसाफ होगा। अब मेरे पास पीपलदा बीरम से या सामेत के किसी ब्रजनगर से फोन नहीं आने वाला। प्रहलाद दुंदेल रात के 2 बजे के बिजली के फीडर को सुबह का करा दो यार, कप कपाती सर्दी है, कट कटा रहे हैं दांत, कोई मर जाएगा शीत लहर में। अब तो 24 घंटे किसान को 3 फेज की बिजली मिलेगी, क्योंकि मेरा वोट दिल्ली के तख्त पर पहुंच गया। और उनका भाई खुद कहता है, ओम इतना ताकतवर बन गया, वो कहता है सिट डाउन मोदी। सुना भाई, तो मोदी बैठ गया। मुझे लगा मैंने सपना पाल लिया। अब केशराय पाटन का शुगर मिल जो बंद पड़ा है, उसकी चिमनियां धुआं करने लग जाएगी। मैंने 2005 में कॉल अटेंशन मोशन लगाकर मेरे ही हमारी सरकार से पूछा था, मुख्यमंत्री जी जेके बंद है, 153 लोग आत्महत्या और हार्ट अटैक से मर चुके हैं बेकारी के कारण, उन परिवारों को न्याय और इंसाफ दिला दीजिए। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भिखारियों की सी जिंदगी जी रहे हैं, जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे, सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की स्थितियां नहीं बची है। न्याय करो, इंसाफ करो। पर मुझे लगा अब तो जेके की चिमनियां भी धुआं उगलेगी, चूंकि बिरला जी सेट डाउन मोदी। मुझे लगा अब आएगी तो कोटरम आएगी, अब एम्स भी आएगा और सेंट्रल के लेवल की कई सारी यूनिवर्सिटीज और कोटा चकाचौंध
भाई की हर और पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, क्योंकि बिरला जी को कहने में जोर ही नहीं लगता, ये हो जाएगा। और अब तो मुझे लगता है कि वो जो धान मंडी में पिछले 20-30 2003 के चुनाव से हर तीसरे महीने में वो घोषणा करते हैं धान मंडी का विस्तार कर दूंगा। मंडावरा की ट्रोलियों को तो वहां 5 मिनट में एंट्री मिल रही होगी पिछले 7 दिनों से। मंडी का विस्तार हो गया। बिरला जी, आपने मेरी हारोटी के चीते चाहते चाहते आज उनके आशीर्वाद से जो ताकत मिली और इन्होंने सपना देखा, उस सपने को वैसे तोड़ दिया जैसे नींद में देखा, नींद टूटी सपना टूटा। काम तो कर रहे थे, जेके की चमनियां धुआं उगले न उगले, शुगर मिल प्रदेश के पीछे से खरीदने की बातें चल रही। एक फैक्ट्री ने तो धुआं उगलना ही शुरू कर दिया जिसका नाम केवल नगर फैक्ट्री। कब तो रहते किसकी है केवल नगर फैक्ट्री? और भी काम कर रहे। किसान के खेत में 24 घंटे 3 फेज की बिजली आवे नहीं आवे, लेकिन दिल्ली मुंबई ब्रॉडगेज ये जो कॉरिडोर बनकर निकल किसानों के खेतों से, उसमें सारी गिनती बिरला जी की जा रही है। सेम 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 एलाज कुंजर से मंडावरा के लोगों बिरला जी ने निराश किया है, हताश किया है। इतनी बड़ी ताकत में आने के बाद भी जहां हारोती फल सख्त हो जाती, 4 जान लग जाते, सौभाग्य से इतनी बड़ी ताकत मिल गई। आपका आशीर्वाद इतना फला, प्रधानमंत्री खड़ा हो तो गए। माननीय जी, ओ माननीय जी, हारोती की जनता तो वैसे ही निराश हुई जैसे वो हाथी के पीछे चलने वाले मस्करे छोरे निराश हो जाते हैं। गांव में हाथी चलता रहता है, मस्करे पीछे चलते, आदमी पालता है तो इतनी जोर से आवाज आती है, हाथी की कैसी आती होगी? हाथी पालोगो, हाथी पालोगो, हाथी पालोगो। बिरला जी, किस मुंह से वोट मांगना चाहते हो? आओ। अभी भाई हमारा दिलदार चट्टी बजान के किस्से सुना रहा था। बिरला जी अपने मुंह से बोल के बताइए, छोटिया की बात का प्रधान कुंजल जवाब नहीं देगा। मंडावरा की जनता के प्यार के आगे छोटिया मास्टर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसका जवाब मुझे नहीं देना, उसे दिखाइए चंद्रशेखर की सुशील को, वहां ले जाइए सलाह। आप लगाओ आरोप, मैं जवाब दूंगा। इधर उधर के सोशल मीडिया से फालतू लफाजियां करके छोटे मोटे बेचारे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 2 एमएलए बोले। अब कोई तो मुझे कह रहा है एमएलए की तो वहां छोटे माट साहब ने कईयों की छोट उतार दी, सुना होगा आप लोगों ने। मंडावरा के लोगों वोट भरोसा है, भरोसा, विश्वास। ये विश्वास न खरीदा जा सकता, न बेचा जा सकता, न दबाया जा सकता, न झुकाया जा सकता। इस विश्वास पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, पूरी दुनिया टिकी हुई है। और अब आपके विश्वास को पाने की जब सामर्थ्य बिरला जी में नहीं बची, तो पिछले 10 दिन से इस चुनाव को पुलिस लड़ रही है। कौन लड़ रही है? इलाज करूंगा मैं भी, रिटायर्ड हो जाएंगे तो भी टांग दूंगा खूंटी पे।
कभी संविधान बदलने। एक एजेंट बैठा आईजी, एक थानेदार थे, क्या दलाली के धंधे करके प्रमोशन ले लिया, ओएसटी, ये मिलकर या 3-4 कैमरे होंगे, अभी चुपचाप शाम को आईजी के घर पे पहुंच जाएंगे और मंडावरा थाने में जितने थानेदार 10 सालों में रहे हैं सब रात को आईजी के घर पे होंगे। बड़ी टीवी स्क्रीन पर देखा जाएगा कौन कौन जोर से नारे लगा रहा है, कौन भाग रहा है, कौन जोश में है। सब थानेदारों को दिखाएंगे इसको कैसे चुप कराया जा सकता है, इसके कौन सा मुकदमा है, इसकी दुकान कहाँ अवैध है, इसके मकान का पट्टा है नहीं है। एजेंट हमको तसल्ली से चुनाव लड़ने दो। तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो 4 जून के बाद ताकत दिखाना, ताकत खत्ते कर देंगे। और इतना ही नहीं, मुझे तो एक लड़के का फोन आया, मैंने तुरंत बहुत सारे डीजी को कहा, डीजी को आईजी ने बुला के कुछ लोगों को थाने में बुला के कहा 7 तारीख को तुम्हारे इलाके में थोड़ा बिरला जी की कमजोर हालत चल रही है, 5-10 मोटरसाइकिलें भगवा झंडा लेकर जय श्री राम करते हुए आएगी, तुम जरा भाटे फेंक कर भाग जाना, तनाव से थोड़ा वातावरण बदल जाएगा, मुकदमों को मैं देख लूंगा। ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति एक दिन भी आईजी की कुर्सी पर रहने लायक है? क्या तुम एक व्यक्ति को लोकसभा में पहुंचाने के लिए सारे शहर के अमन चैन को दांव पर लगाना चाहते हो? जिनके जिम्मे कानून व्यवस्था बनाने का काम है, वो कानून को खूंटी पर टांग कर दलाली और एंजाइटी करे। और इसलिए मित्रों, लोकतंत्र के बसंत पर्व में जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, ये भारत की प्रजातंत्र की मजबूती का खेल है। ये प्रजातंत्र आईजी दत्ता जैसे लफंगों से नहीं मिला, हमारे लाखों पुरखों ने बलिदान दिया है। जब ये प्रजातंत्र आया है, 5 साल में इसका बसंत पर्व आता है, तब हम ठीक निर्णय करें, ठीक व्यक्ति चुने, ठीक पंच चुने, हमारी आवाज बनकर पहुंचे, गांव गरीब जवान किसान की आवाज बनकर पहुंचे, ऐसा निर्णय करेंगे। अभी एजेंट निर्णय कराएंगे, एजेंट। और इसलिए मंडावरा के लोगों, अगर बिरला जी की 10 साल की कामकाज की कॉपी फुल भरी है तो मुझे कुछ नहीं कहना, और 10 साल के कर्मों की किताब खाली है तो 5 साल का 1 0 और 10 साल का 00 या कुछ और है? पक्का? जरा जोर से बताओ, पक्का? तो फिर आखिरी बात कह रहा हूं, मैंने कहा था जहां से शुरू की वहीं से खत्म कर रहा हूं। पहली बार में बात भरोसे से, कैसे? मैं आप पे करूंगा, आप मुझ पे करेंगे, और इसलिए आप विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए। लफाजी करूंगा मैं, क्या होगा? भारत की संसद को हिला के रख दूंगा, मंडावरा की पुलिया की एनओसी के लिए। इतना भरोसा रखना, और जो आप मुझे विश्वास और भरोसा देंगे, उस भरोसे की कीमत अगर प्रहलाद गुंजल के प्राण भी है तो हनुमान तो नहीं हूं कि फाड़ के दिखा दूं, लेकिन आवाज दे के देखना, सीना तान के खड़ा मिलूंगा, पीठ नजर नहीं आएगी। आप सबसे मेरी प्रार्थना, छब्बीस को आशीर्वाद मिलेगा। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो,
जवान, ये जवान है ना, जवान। अभी अभी नया है ना, प्रहलाद गुंजल के बढ़ने से इसमें कितनी ताकत बढ़ जाएगी। अरे वो डबल इंजन की बात करते हैं, प्रहलाद गुंजल बढ़ गया तो 4 गुना ताकत बढ़ जाएगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और हम दोनों मिलके इलाके की जनता के लिए उनकी आवाज बनकर सड़कों पर लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे। आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।